नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी के रिगार्डिंग हमारा कक्षा चल रहा था। यूपीएससी के रिगार्डिंग हमारा क्लास चल रहा था। जैसा कि मैंने कहा था कि इंडियन और वेस्टर्न आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है और अब हम कोशिश करेंगे इंडियन और वेस्टर्न को एक बार। आज मैं पूरा इंडियन फिलॉसफी का रिवीजन करवा देता हूँ आपका शॉर्ट एंड स्वीट, बड़े ही जल्दी से, कि भैया किस फिलोसफिकल स्कूल में क्या टॉपिक हमें पढ़ना है और उसका मीनिंग क्या होता है। अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 दिन में भी करा सकता हूँ, लेकिन समय ना खराब करके हम एक दिन में कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए हम इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी शुरू करते हैं चारवाक दर्शन के साथ। तो चारवाक में हम क्या क्या पढ़ना है, जहां से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। चारवाक का प्रत्यक्ष का सिद्धांत, या जिसको मैं कहूंगा कि चारवाक का कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन, या फिर चारवाक की ज्ञान मीमांसा की ज्ञान का प्रकार, ज्ञान की प्रकृति कैसी मानी गई है चारवाक के द्वारा। इसके अलावा चारवाक का जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो है चारवाक का आत्मा का जो खंडन है वो किस प्रकार से चारवाक ने किया है। आत्मा के साथ साथ ही आप ईश्वर, स्वर्ग, नर्क, सारा सेक्शन इसके अंदर जोड़कर चलिएगा। सबका खंडन एक ही तरीके से हुआ है कि वो प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उसका अस्तित्व भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट और करंट के हिसाब से जो जिसको मैं मानता हूं कि सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा टॉपिक हो सकता है वो है चारवाक का सुखवाद, जिसको आप हिडनिज्म कहते हैं। चारवाक के सुखवाद से प्रश्न आने की संभावना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है आने वाले समय में। जैन दर्शन, जैन दर्शन के अंदर से ज्यादा कुछ पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में भी दिए हुए हैं। जैसे कि अनेकांतवाद, अनेकांतवाद हॉट टॉपिक है। अनेकांतवाद इसका जो है जैन दर्शन का, ये कहीं ना कहीं तत्व मीमांसा का सिद्धांत है। इसकी व्याख्या जो होती है वो शादवाद के द्वारा होती है। शादवाद की जब व्याख्या की जाती है तो यहाँ पर 7 अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसको मैं सप्तभंगी नय कहता हूँ। ये नय के द्वारा शादवाद की व्याख्या होती है। तीनों एक साथ एक क्रोनोलॉजी के अंदर चलते हैं। अनेकांतवाद कहता है अनेक धर्मकम वस्तु अनंत धर्मकम वस्तु। तो ज्ञान कैसे होगा, तो ज्ञान शादवाद से होगा। ज्ञान सापेक्ष होता है, ज्ञान को समझाने के लिए शादवाद आया। सापेक्ष ज्ञान की व्याख्या किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए सप्तभंगी नय का सिद्धांत आया। ये क्रोनोलॉजी इस तरीके से चलती है। तो एक साथ 3 सिद्धांत तो ये हो गए। इसके बाद जैन दर्शन के अंदर आता है आपका जीव का सिद्धांत। जीव के बाद आता है जगत, जगत में अंदर आता है पुद्गल, और फिर अंत में आता है आपका बंधन और मोक्ष का सिद्धांत। तो ये जैन दर्शन के 6 कंसेप्ट हैं। इसके बाहर जैन दर्शन से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। अनेकांतवाद, शादवाद, सप्तभंगी ने जीव, जैन दर्शन का जो जीव है वो आपकी आत्मा के जैसा है। पुद्गल, जिसको मैं मैटर कहता हूँ, तत्व कहता हूँ, जिससे जगत का निर्माण हुआ। बंधन और मोक्ष, बंधन क्या है, जब जीव अपने कर्मों के द्वारा इस भौतिक जगत के अंदर फंसना शुरू हो जाता है तो वो बंधन है। लेकिन जब उन्हीं कर्मों को वो चेंज करके कहीं दूसरी और दूसरी डायरेक्शन में काम करता है तो वो मोक्ष कहलाता है। बुद्ध दर्शन, बुद्ध दर्शन के अंदर 4 आर्य सत्य से आपको कहानी शुरू करनी है। 4 आर्य सत्य क्या है उसके, इस 4 आर्य सत्य के अंदर ही एक कंसेप्ट और आता है जिसको मैं कहता हूं प्रतीति समुत्पाद। इस 4 आर्य सत्य के अंदर ही एक कंसेप्ट और आता है जिसको मैं कहता हूं अष्टांगिक मार्ग, मोक्ष का मार्ग, निर्वाण का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। तो 4 आर्य सत्य नहीं, केवल 4 आर्य सत्य में 3 कंसेप्ट भरे हुए हैं, प्रतीत समुत्पाद, अष्टांगिक मार्ग और स्वयं 4 आर्य सत्य। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका क्षणिकवाद। क्षणिकवाद के अलावा मैं फिर से कह रहा हूं आपको, अगर आप बुद्ध दर्शन पढ़ रहे हैं, मैंने वो टॉपिक नहीं कराया है लेकिन आप करने की कोशिश कीजिएगा, जिसको आप शून्यवाद कहते हैं। शून्यवाद धीरे 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 लाइमलाइट में आ रहा है, यहां से यूपीएससी प्रश्न मारेगा। मैं फिर कह रहा हूं, शून्यवाद नागार्जुन का जो सिद्धांत है इसको पढ़ने की पूरी कोशिश कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कोशिश कीजिएगा एक बार सर्च करके पढ़ने का। नहीं होता है तो मैं बैठा हूं। तो ये आपका बुद्ध दर्शन, बुद्ध दर्शन में इसके अलावा प्रश्न आने की संभावनाएं कम है। अब आ जाइए, पेयर में चलते हैं। अब सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के अंदर सिंपल 2 ही कंसेप्ट चलते हैं बेसिकली। तो प्रकृति और पुरुष का संबंध, इसके अंदर सब कुछ आ गया, जगत का निर्माण, जगत का विनाश, सब कुछ आ गया। और एक इसका सत्कार्यवाद, इसके अलावा यहां से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। सेम एज योग दर्शन, योग दर्शन में मेरा यह मानना है कि केवल अष्टांगिक मार्ग के अलावा यहाँ पर कुछ और नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये करंट अफेयर का टॉपिक है तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा है। पूछा जा सकता है योग दर्शन का वर्तमान समय में महत्व समझाइए, तथा भारतीय दर्शन के अंदर योग का क्या महत्व रहा है, दृष्टि थोड़ी प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न आपका योग दर्शन से आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन,
वैशेषिक दर्शन से फिर से एक ही टॉपिक है केवल यहाँ पर, जो यहाँ पर तत्वों की बात की गई है, विशिष्ट तत्वों की बात की गई है, उन तत्वों की व्याख्या और परमाणुवाद जिसको मैं कहता हूँ, जगत के निर्माण का सिद्धांत। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं पूछा जाता है। न्याय दर्शन से अनुमान का सबसे फेवरेट टॉपिक है इनका, अनुमान की व्याख्या करवा दी जाती है, अनुमान को समझाया जाता है। इसके अलावा जो इनका ईश्वर का सिद्धांत है न्याय दर्शन का, आत्मा का सिद्धांत है न्याय दर्शन का, ये भी इंपॉर्टेंट अपना रहता है हमेशा। नेक्स्ट, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा दर्शन के अंदर हिडन टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो यहाँ पर 6 ज्ञान के सिद्धांत हैं, अर्थ, आपत्ति और अनुपलब्धि भी इसमें पढ़े जाते हैं। इसके अलावा प्रभाकर और कुमारिल भट्ट के ऊपर थोड़ा सा नजर दौड़ा कर रखिएगा। यूपीएससी ने अभी तक लैंग्वेज के ऊपर प्रश्न नहीं पूछा है। यूपीएससी ने मीमांसा के भाषाई दर्शन पर बहुत कम प्रश्न पूछे हैं अपने इतिहास के अंदर। मैं कहना चाहूंगा कि मीमांसा के अंदर अगर अब यूपीएससी प्रश्न पूछेगा तो वो दर्शन के ऊपर नहीं, वो भाषाई दर्शन के ऊपर प्रश्न पूछेगा। अभिहितान्यवाद पूछ सकता है, अनभिहितान्यवाद पूछ सकता है, स्फोटिज्म पूछ सकता है, भाषा का अर्थ क्या है, भारतीय दर्शन के अंदर भाषा को किस प्रकार से व्याख्यायित किया गया है, इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा है मीमांसा दर्शन के अंदर। इसके अलावा मीमांसा का जो अगला टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ख्यातिवाद, जिसको आप थ्योरी ऑफ एरर भी कहते हैं। रुक जाइए। इसके अलावा ईश्वर और आत्मा का सिद्धांत, वो भी यहाँ पर फेमस है, जिसको आप, इसके अलावा मोक्ष भी इसमें, सॉरी, आप जोड़ लीजिए। वेदांत दर्शन, अब वेदांत दर्शन अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत डिटेल्ड दर्शन हो गया। कितना आपने पढ़ा मुझे नहीं पता, नहीं पढ़ा है तो मुझे बता दीजिएगा। वेदांत दर्शन के अंदर भी शंकराचार्य को पढ़ना जरूरी है। शंकराचार्य के अलावा हमें रामानुजाचार्य को पढ़ना जरूरी है। क्या क्या पढ़े जाए सर इसमें से? शंकराचार्य के अंदर 3 चीजें याद रखिएगा, ब्रह्म, जीव, जगत, ये 3 तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। कॉमन टॉपिक कौन कौन से दोनों के बीच के? माया, जो सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, कि माया के ऊपर शंकराचार्य और रामानुजाचार्य का एक डिबेट है, उस डिबेट को समझाने की कोशिश करता है, वो पूछने की कोशिश करता है। इसके अलावा ब्रह्म, जीव और जगत, वो रामानुजाचार्य के भी पूछ सकता है, लेकिन कंपेयर करके पूछेगा। रामानुजाचार्य का जो जीव का सिद्धांत है, जगत का सिद्धांत है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हालांकि वो शंकराचार्य के जैसे ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभ, चैतन्य, ये अपने आप में 6 फिलोसफर्स का एक कॉम्बिनेशन है वेदांत दर्शन। मैं फिर से कह रहा हूं, ब्रह्म, जीव, जगत, माया, ब्रह्म, जीव, जगत, माया, मोक्ष, एक और लिख लीजिए, मोक्ष, ब्रह्म, जीव, जगत, माया, मोक्ष, इन 6 के 6 फिलोसफर्स का ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, मोक्ष क्या है, इसको एक बार आप समराइज कर लीजिए, एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेट पे आप डालेंगे ब्रह्म, कंसेप्ट ऑफ ब्रह्म इन वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी, आपको समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट ऑफ जीव इन वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। हर चीज आपको अगर परोस कर दे दी जाए तो उसकी कद्र खत्म हो जाती है। ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। शंकराचार्य से प्रश्न आना की संभावना अब कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो क्या पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? मेरा ये मानना है माधवाचार्य और आपके वल्लभाचार्य अब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम हॉल के अंदर। इनसे प्रश्न आने की संभावनाएं अब ज्यादा मेरे हिसाब से मानी जाती है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, इस फिलोसफिकल स्कूल में हम बेसिकली 9 फिलोसफर्स पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर सिलेबस में तो 10 हैं, तो 9 ही क्यों? अरविंद की जब फिलॉसफी हम पढ़ते हैं उसको बेसिकली हम ट्रेडिशनल फिलोसफर नहीं कहते हैं, उसको हम कंटेम्प्रेरी फिलोसफर कहते हैं, समकालीन दर्शन। और अरविंद की फिलॉसफी के अंदर 2 या 3 टॉपिक ही हैं, एक तो आपका अतिमानस और मानस का सिद्धांत, और एक उनका है संपूर्ण योग। ठीक है, तो कहानी ये है कि जब आप इंडियन फिलॉसफी को पढ़ें तो भैया ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये तो आपको कंठस्थ होने चाहिए। और अगर इन टॉपिक्स में कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बुधवार और शनिवार का टाइम आपको मुकर्रर किया गया है, उन 2 टाइम पे आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना डाउट हो तो दूर कर सकते हैं। अगर आप डाउट दूर नहीं करेंगे, हम कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न को शुरू कर दिए,
तो फिर आप कहेंगे सर अभी तो कुछ और चल रहा है, हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा। तो प्लीज़ लापरवाही ना करें। अगर इंडियन फिलॉसफी में कोई टॉपिक नहीं है तो मुझे बताएं, मैं क्लास लेने को तैयार हूँ, मैंने मना नहीं किया आपको, लेकिन भैया पढ़ना तो आपको पड़ेगा, है ना। आप बताइए, कल हम वेस्टर्न को करेंगे, अगर कोई डाउट नहीं रहता है तो परसों से हम कंटेम्प्ररी शुरू कर देंगे। धन्यवाद।